तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों की साइंस करा रहा था, जिसमें दोस्तों आज ये बायो का आपका देखिए तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। टोटल मैं आपके 1000 बायो के, 1000 केमिस्ट्री के, 1000 फिजिक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 61वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? तो देखिए दूध खट्टा होता है, आंसर अगर पता है तो आप साथ में कमेंट करते चलिएगा। दूध खट्टा होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा होता है। तो कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस होता है आपका दूध खट्टा होता है। जो आपका पूछा गया था अभी पेपर यूपी पुलिस में कि जो दही है आपका, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा दोस्तों? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रोटोजोआ जो आपका जो ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु यानी कि आपका बैक्टीरिया के कारण होता है? ये आपके रोग हैं, 3 में से बताना है आपको। अगर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है जो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके तो कारण? जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? यानी कि सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने करी थी? तो ये आपके ऑप्शन है, तो आपको पता है तो बता दीजिएगा। तो ये देखिए वायरस की खोज की बात करें तो ये सबसे पहले की थी इवान वास्की ने। किसको दोस्तों? इवान वास्की ने की थी। और जो आपके एडवर्ड जेनर ने इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी। चेचक आपका किससे होता है? ये भी आपका वायरस से होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो चेचक के टीके के लिए किसने किया था विकास? तो ये आप गए थे एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने चेचक के टीके का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो देखिए दूध जो है दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों? लैक्टोबैसिलस है, जिसके चलते दूध दही में परिवर्तित होता है। जब दूध दही बनता है तभी उसमें खट्टापन होता है। तो किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इनमें से ये कौन है आपका स्वपोषी? तो स्वपोषी की बात करें तो ये आपका शैवाल। क्या दोस्तों? शैवाल है आपका जो स्वयं भोजन बनाता है। तो ये आपका शैवाल हो गया स्वपोषी। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग आपका ये देखिए किसमें होता है? टिक्के रोग की बात करें तो ये आपका होता है मूंगफली में। किसमें दोस्तों? आपका मूंगफली में होता है टिक्के रोग। तो दोस्तों इस बार की जो है आपकी साइंस तो है थोड़ा सा हट के पूछी जाएगी, जो आपका 2018 के लेवल से था, क्योंकि इस बार का कंपटीशन ज़्यादा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, HIV द्वारा फैलने वाला रोग है। तो देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV क्या है आपका? HIV एक वायरस है। क्या दोस्तों? HIV आपका एक वायरस है। तो HIV से क्या होता है? तो HIV से आतशक। क्या दोस्तों? आतशक होता है। HIV से आपका एड्स होता है। क्या दोस्तों? एड्स, यानी कि HIV एक वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? अब ये रोग आपके हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो देखिए विषाणु के कारण कौन सा रोग, यानी कि वायरस के कारण। तो वायरस के कारण आपका चेचक होता है। क्या दोस्तों? चेचक आता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ। किसके दोस्तों? प्रोटोजोआ के चलते होता है। पीलिया आपका बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए ये किसका होता है? प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण चेचक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो कौन सा शैवाल है जो जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ये आपका लेमिनेरिया। क्या दोस्तों? लेमिनेरिया है, जिससे आपका आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग में क्या है दोस्तों? ये आपका उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया से, आपको पानी से डर लगने लगता है। ये हाइड्रोफोबिया जो आपका ऑप्शन इसका ये सही होगा, वायरस। इसमें जो आपको पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया जो है जब आपका कुत्ता काट लेता है, तो जिससे आपका रेबीज वायरस आपके शरीर में फैल जाता है, तो आपको कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। तो आपको जो है पानी से डर लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए होते हैं? तो किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स की बात करें तो किसमें नहीं होते हैं? तो ये आपको वायरस, देखिए वायरस में जो आपका एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, याद रखना है वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, विषाणु।
अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, जब कुत्ता जो काट लेता है, जिस वायरस के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, देखिए रोग की बात करिए तो क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। तो ये आपको याद रखना है। आपका रोग कौन सा है, ये आपका हाइड्रोफोबिया है, लेकिन आपका वायरस कौन सा है, रेबीज है। कौन सा, रेबीज है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, सार्स, देखिए सार्स क्या है, सार्स क्या है ये आप बताना है। सार्स क्या है, तो सार्स देखिए एक विषाणु जनित रोग है। क्या दोस्तों, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका आपको फुल फॉर्म का कमेंट करके बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खसरा निम्नलिखित जो खसरा को मीजल्स बोलते हैं। तो दोस्तों खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण किस का संक्रमण के कारण जो है खसरा आपका होता है। तो खसरा की बात करें, आपका ये एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण, ये आपका वायरस के कारण है खसरा फैलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो किसका कारण है, क्या फफूंदी है यानी कि फंगस, या लाइकेन का, या जीवाणु का, या वायरस का। तो ये आपका होता है वायरस के कारण। किसके दोस्तों, वायरस के कारण है आपका ये जो मोज़ेक रोग होता है आलू में। आपसे ये भी पूछ सकता है मोज़ेक रोग किस में होता है, पालक में होता है, गाजर में होता है, या आलू में होता है, टमाटर में। तो किस में होता है, आलू में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस के कारण उत्पन्न होती है। तो फुट एंड माउथ जो है आपका किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ये आपका वायरस के कारण। किसके दोस्तों, वायरस के कारण ये होती है फुट एंड माउथ रोग। चलिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवाला में जो कोशिका होती है, जो ये आपकी कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, शैवालों में। तो शैवालों में जो ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है, केल्प जो है आपका किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। कहाँ से, समुद्री शैवालों से जो आपका केल्प प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको जवाब देना है। तो ये आपका शैवाल के कारण, किसके दोस्तों, शैवाल के कारण जो है आपका लाल सागर लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए, अगर किससे प्राप्त होता है, अगर किससे प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है किससे, ये शैवाल से। किससे दोस्तों, शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगर क्या होता है, देखिए अगर दोस्तों एक शैवाल जो लाल शैवाल होता है, अगर उससे प्राप्त होता है, ये आपका एक कोलाइड होता है। क्या दोस्तों, कोलाइड होता है। और ये जो आपका ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, तो ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगर आपका शैवाल हमें है तो आपकी लाल शैवाल से भी प्राप्त होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये बताना है, कवक यानी कि कवक का अध्ययन किया जाता है, तो वो शाखा कौन सी है। तो वो शाखा आपकी माइकोलॉजी। किसके अंतर्गत, कवक यानी कि फंगस का जो किसके किसके किया जाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है, तो ये आपकी बनी होती है किसकी, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। किसकी दोस्तों, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव कैसे होते हैं, तो सभी कवक की बात करें तो सदैव ये आपके विविध पोषी होते हैं। क्या दोस्तों, विविध पोषी होते हैं, न मृतोपजीवी होते हैं, न परजीवी होते हैं, न स्वपोषी होते हैं। ये विविध जीवी होते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छाल में जो कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उनकी बात करें तो ये आपके यहाँ कॉर्टिकोलस। क्या दोस्तों, कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या, कॉर्टिकोलस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो कवक उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक को उनको कहते हैं कोप्रोफिलस। क्या दोस्तों, कोप्रोफिलस कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल की बात करें तो अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है, तो ये आपका जो है कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे आपका पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए,
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन की बात करें तो इसे कहते हैं सेक्सीकोल्स। क्या दोस्तों? सेक्सीकोल्स बोलते हैं जो आपका लाइकेन उत्पन्न होता है खाली चट्टानों पर। चलिए, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में एक लाइकेन है जिसको जो लोग हैं सब्जी के रूप में खाते हैं, तो ये लाइकेन का नाम है एंडोकार्पन। क्या दोस्तों? एंडोकार्पन, ये आपको याद रखना है। चलिए एंडोकार्पन। अगला क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त करी जाती हैं? मतलब किससे प्राप्त होती है मिर्गी? तो मिर्गी की बात करें तो परमेलिया, कौन सी दोस्तों? परमेलिया लाइकेन है, जो परमेलिया लाइकेन है जिससे आपका जो मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती हैं। तो याद रखना है परमेलिया लाइकेन। तो मिर्गी की औषधि कहाँ से प्राप्त की जाती है? परमेलिया लाइकेन। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अब 30 क्वेश्चन आपने कितने सही करे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। आपकी ऐसी प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।